बाढ़ बारिश का असर अब टमाटर के बाद प्याज पर है। टमाटर तो 250 रुपए प्रति किलो तक पहुंचा ही था, लेकिन अब प्याज जो है उसका असर देखने के लिए मिल रहा है। मंडियों में प्याज के दाम जो है वो 35 रुपए प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। इसी को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने 40% ड्यूटी जो है एक्सपोर्ट पर वो लगा दी है, ताकि जो कंज्यूमर है, जो एक आम आदमी है, उसको प्याज सस्ते दामों में मिल सके। इसी दिशा में काम कर रही है NCCF, जिसके चेयरमैन इस वक्त विशाल सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे सीधे बातचीत करेंगे। दिल्ली में अलग अलग जगह इस तरह से वैन्स जो हैं वो लगाई गई हैं, ताकि लोग जो हैं 25 रुपए प्रति किलो तक प्याज ले सकें। इस वक्त सर से सीधे बातचीत करते हैं। सर, इस दिशा में आप लोग काम कर रहे हैं, एक आम आदमी को कम रेट में प्याज मिल सके। आज पहला दिन है इसका, कितनी जगहों पर दिल्ली में इस तरह से वैन्स जो हैं वो लगाई गई? हम लोगों ने आज 10 मोबाइल सेंटर्स पे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कराएंगे। 10 जगह हमारी वैन्स लग रही हैं। आज उससे सेल शुरू होगा आज से। सर, मुझे बताइए, 25 रुपए प्रति किलो आपका रेट है कि सरकारी रेट के हिसाब से लोगों को मिलना शुरू होगी। क्या ये भी ऐसा है कि एक आदमी कितनी प्याज ले सकता है? अभी हम लोगों ने 2 किलो इसको एक वो रखा है लिमिट, और हम चाहेंगे कि 2 किलो अभी इसको शुरू किया जाए। सर, अभी हम देख रहे हैं कि अभी सिर्फ शुरू ही हुआ है और लंबी कतार जो है वो लगनी शुरू हो गई है। किस तरह के और आगे आप लोग तैयारी कर रहे हैं? किस तरह से मैपिंग होगी? किन किन इलाकों में ज़्यादा वैन्स जो है वो पहुंचेंगी? जैसे देखिए, हमें टमाटर की क्राइसिस के अंदर भी हम लोगों ने अपना इंटरवेंशन किया था डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के उपभोक्ता मामलों के विभाग से। तो वो हमारी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्हें हमें इंटरवीन करने के लिए कहा। तो उस समय हमने जो मैपिंग की थी वो मैपिंग अभी भी हम करेंगे। हमारा ये टारगेट रहेगा कि दिल्ली के विभिन्न इलाकों में हम प्याज की सेल शुरू करें, और हमें ये नहीं कहा गया है कि किस एरिया के अंदर। तो हमारा जो पुराना रिकॉर्ड है उससे आपसे करेंगे। हम स्लम्स के अंदर भी, हम झुग्गी झोपड़ियों में भी अपनी गाड़ियाँ लगवाएंगे। हम महंगे हम आर.के.पुरम में भी लगवाएंगे, तो हम झुग्गी झोपड़ियों में भी लगवाएंगे। संगम विहार, ट्रांस यमुना, सारे जगहों पे हमने लास्ट टाइम भी सेल किया था, हम अभी भी वही सेल करेंगे। सर, मेरा थोड़ा टेक्निकल सवाल मैं ये समझना चाहूँगी, और एक आम आदमी भी समझना चाहता है, क्योंकि बाढ़ बारिश की वजह देखी गई है, कई जगह से प्याज नहीं आ पाई है, ख़राब हुआ है स्टॉक, तो आसमान को दाम छू रहे हैं इस वक्त कह सकते हैं। तो सरकार के पास क्या जानकारी है, क्या आंकड़ा है, कितना स्टॉक में अभी प्याज है और किस तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन आगे होने वाला? मैं 2 मिनट समय लूँगा। देखिए, पहले सरकार ने 3 लाख मीट्रिक टन प्याज खरीदने के लिए कहा था। वो खरीदी हमारी हो चुकी थी। सरकार को ये महसूस हुआ कि किसानों के पास प्याज और है, जहाँ और किसानों को मदद करने की सरकार की नीति है। उससे ये फ़ायदा होगा कि प्याज के जो दाम है उस पर भी नियंत्रण आएगा। अब सरकार ने ये कहा है कि 2 लाख मीट्रिक टन और प्याज खरीदना है। 1 लाख NCCF खरीदेगी और 1 लाख नेफेड खरीदेगा। तो 5 लाख मीट्रिक टन सरकार के आदेश पे हम खरीदी करेंगे। उससे ये होने वाला है कि जो रबी की जो फसल है, किसानों को भी अच्छा रेट मिल जाएगा, और हम देश के अंदर महंगाई को कंट्रोल करने में बहुत हद तक हमें मदद मिलेगी उससे। और ये अभी रबी की क्रॉप है। उसके बाद जब खरीफ की क्रॉप आएगी, उस समय भी सरकार, हमें लग रहा है कि सरकार ने पिछली बार खरीफ की खरीदी कराई थी, जब किसान 2 रुपये किलो अपने प्याज महाराष्ट्र में बेच रहा था। बेच क्या रहा था, आप ये समझिए कि हमने सबने विजुअल्स देखे थे। तो सरकार ने इंटरवीन किया, उस समय भी नेफेड NCCF ने खरीदी किया। अब ये लगता है कि ये ऑन गोइंग साइकिल रहेगा, सालों भर दोनों संस्थाओं को ये काम मिलेगा, और हम लोगों को लगता है कि हम किसानों को और उपभोक्ताओं को दोनों का फ़ायदा कर सकते हैं। 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने से कितना असर पड़ेगा? देखिए, असर पड़ेगा, लेकिन हमारी जिम्मेवारी पहले हमारे देश के नागरिकों की है, उपभोक्ताओं की जो हमारे देश के अंदर है। हम लोग प्राइसेस अपने देश में कंट्रोल कर पाएंगे, तभी हम बाहर कुछ करना चाहिए। और जिनको बाहर ज़रूरत है वो इस रेट पे भी एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करके बाहर जाएगा, बट पहले हम अपने देश के प्राइसेस कंट्रोल करें, वो हमारी जिम्मेवारी है। देश के प्राइसेस कंट्रोल होने चाहिए, बिल्कुल सर। सर, एक और सवाल यहाँ पर ये है कि क्योंकि पहले देखा गया टमाटर के बहुत ज़्यादा दाम बढ़े, वो तो लोगों ने झेल लिया, लेकिन प्याज ऐसा है, उससे स्वाद नहीं आएगा थाली में अगर प्याज नहीं होगी। उसको हम देख रहे हैं सरकारी दाम पर दिया जा रहा है, तो इसको और कितना ज़्यादा बड़ा करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा आबादी दिल्ली की है। तो क्या अभी जैसे आज पहला दिन है 10 वैन से आगे कितनी और बढ़ाई जाए? देखिए, ये अभी तो हम लोग भी ये असरटेन कर रहे हैं कि किस किस एरियाज़ में करने की ज़रूरत है। और जैसे हम लोगों ने बीच में, हम लोगों के 30-40 हमारी मोबाइल वैन्स थी, फिक्स्ड वैन्स थे, मेंबर सोसाइटीज़ के थ्रू हमने टमाटर बेचा। इस बार तो हमें पूरे देश के अंदर प्याज बेचना है। तो ये सिर्फ दिल्ली के लिए नहीं है, हम जितना भी देश में जहाँ सेल पॉइंट्स हमें मिलेंगे,
पूरे देश में हमें प्याज सेल करना होगा। हम यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, आप साउथ के जितने प्रदेश हैं सबके अंदर, जम्मू कश्मीर, आप जहाँ सोच सकते हैं वहाँ पर एनसीसीएफ अपने सेल पॉइंट्स करेगा। हमारा फोकस नॉर्थ ईस्ट के एरियाज़ के अंदर भी रहेगा, जो कि नॉर्थ ईस्ट सबसे दूर का इलाका है, तो हमारा फोकस वहाँ पर भी है। तो यही अभी तो हमारा ऑब्जेक्टिव है। सर, अभी अगर बात करें तो महाराष्ट्र में देखा जा रहा है किसानों ने मंडियां बंद हो गई हैं और वहां पर एक तरीके से हाहाकार की सिचुएशन भी मच गई है, तो इस पर क्या कहेंगे? किस तरह से देखते हैं इस पूरी सिचुएशन को आप? देखिए, मेरा उस पर कॉमेंट करना ठीक नहीं होगा। हम सरकार की इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज़ हैं, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलता है और जो काम मिलता है हम उस पर ही फोकस हमारा रहता है। वी डोंट वांट टू पॉलिटिसाइज एनीथिंग। हम इस पर राजनीति नहीं करना चाहेंगे। कब तक ये मुहिम चलने वाली और नई फसल कब उम्मीद की जा सकती है प्याज? देखिए, अभी तो खरीफ की अगली फसल आएगी, बट अभी तो रबी की ही मतलब किसानों के पास अभी प्याज है। तो पहले हम लोग जो 5 लाख मीट्रिक टन खरीदी करना है नेफेड एनसीसीएफ को, वो दोनों लोग मिलकर ख़त्म कर लें। उसके बाद फिर हम लोग आगे की सोचेंगे, क्योंकि वो खरीदी करने के बाद हमें साइमल्टेनियसली हम साथ ही साथ सेल भी शुरू कर रहे हैं। तो उसी कारण हम इंटरवीन कर पाएंगे, प्राइस कंट्रोल कर पाएंगे। और मैं माननीय मंत्री जी आदरणीय पीयूष गोयल जी का धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने सही टाइम पर इंटरवीन करना शुरू किया। पिछली बार ये सेल सितंबर के महीने में शुरू हुई थी, हम लोग अगस्त में बैठे हैं और सेल शुरू हो चुकी है। तो सही इंटरवेंशन पॉइंट है।